मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में अपना 5वां और इस सरकार का अंतिम चुनावी बजट पेश करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब की बार बजट पर चुनाव का असर भी रहेगा। इसमें सभी वर्गों के लिए बम्पर घोषणाओं के साथ युवाओं, किसानों, महिलाओं को साथ देने का खास प्रयास होगा। इसके अलावा विधायकों की अहम मांग पर नए जिलों और संभागों की घोषणा इस बार सीएम गहलोत कर सकते हैं। इस वीडियो में बजट में होने वाली 10 बड़ी संभावित घोषणाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, अशोक गहलोत ने हाल ही में अलवर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना पर निशाना साधते हुए कहा था कि गरीब परिवारों के घरों पर सिलेंडर खाली पड़े हैं और इसीलिए हमारी सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देगी। लेकिन बड़ी बात यह है, इस बजट में सीएम गहलोत इस योजना का विस्तार कर सकते हैं। वहीं देखिए, जब सीएम गहलोत 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे तो सीएम गहलोत ने यह भी संकेत दिए हैं कि उनका फोकस सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर रहेगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट में गहलोत सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बुजुर्गों को 2 से लेकर 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बजट में यह घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि सीएम गहलोत यह कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में बुजुर्गों को हर सप्ताह भत्ता मिलता है, तो हमारे देश में भी यह भत्ता मिलना चाहिए। वहीं देखिए, राजस्थान सरकार के बजट 2023 में मुख्यमंत्री गहलोत कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि राज्य सेवा के कर्मचारियों में क्लर्क ग्रेड के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी 20 सालों से चली आ रही मांग इस बार पूरी हो सकती है। उनको भी सचिवालय सेवा के कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलने की इस बजट में घोषणा हो सकती है। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर से लेकर दौसा, टोंक, करौली समेत 13 जिलों के वोटर को साधने के लिए पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर भी बड़े ऐलान संभव है। वहीं इस बजट में अब की बार गहलोत सरकार का पूरा ध्यान युवाओं पर केंद्रित होगा। अब तक राजस्थान सरकार 1,35,000 नौकरियां देने का दावा कर रही है। हाल ही में सीएम गहलोत ने कर्मचारी नेताओं से मुलाकात भी की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मचारियों के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को इस बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है। इस बजट में युवाओं और बेरोजगारों के लिए कई बड़े ऐलान संभव है, यानी कि इस बजट में नौकरियों के ऐलान तय है। वहीं बताया जा रहा है कि 10 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री गहलोत नए जिलों और संभागों की घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इनमें कोटपुतली, ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीम का थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और फलोदी के नए जिले बनाने की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही 2 संभाग यानी कि 2 नए संभाग भी बन सकते हैं। इनमें सीकर और चित्तौड़गढ़ का नाम सामने आ रहा है। इसको लेकर पूरी तस्वीर 10 फरवरी को साफ हो जाएगी। इसके साथ ही पेयजल उपभोक्ताओं को भी बजट में गहलोत सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इस बजट में प्रदेश में पेयजल जीरो बिल पॉलिसी की घोषणा हो सकती है, यानी कि प्रदेश के कई लोगों को पानी के बिलों से छुटकारा मिल सकता है। और बड़ी अपडेट सूत्रों के मुताबिक यह भी आ रही है कि इस बजट में 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा हो सकती है। कुछ चालू भर्तियों में पद भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो वहीं संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान सरकार स्थायी करने की बड़ी घोषणा कर सकती है। वहीं मनरेगा को लेकर भी सीएम गहलोत बड़े ऐलान कर सकते हैं। आपको याद होगा, पिछले बजट में मनरेगा में रोजगार 100 दिनों के बजाय 125 दिनों तक बढ़ाया गया था। उसके बाद राज्य सरकार को 700 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ा था। और अब बड़ी अपडेट यह भी आ रही है कि सरकार इस योजना का भी विस्तार करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार बजट बढ़ा सकती है और मनरेगा मजदूरों के लिए भी बड़े ऐलान संभव है, क्योंकि सरकार को अब चुनाव में जाना है। इसके अलावा सभी वर्गों के लिए इस बजट में बम्पर घोषणाओं के साथ दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के लिए बड़ी घोषणा संभव है, क्योंकि इस बजट पर चुनाव का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार यह संभावित ऐलान इस बजट में हो सकते हैं। वैसे पूरी तस्वीर 2-4 दिनों के बाद ही साफ होगी, क्योंकि अब 10 फरवरी दूर नहीं है। 10 फरवरी को पता चल जाएगा कि सीएम गहलोत के पिटारे से क्या निकलता है। प्रदेश की बाकी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।